नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों जो लोग रिहैबिलिटेशन से आए, कहीं से भी नशा मुक्त होकर आए, कहीं से भी बंद होकर आए, जेल से आए, अस्पताल से आए, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आए, सरकारी हॉस्पिटल से आए, प्राइवेट हॉस्पिटल से आए, और उनको एक मीटिंग्स का एक मैसेज संदेश मिल गया और वो मीटिंग्स गए, देखा उन्होंने और वो जा रहे हैं मीटिंग जाते जाते, है ना, उनको ये पता चलता है कि भाई मुझे डेली मीटिंग आना है, 90 दिन तो किसी भी हाल में आना है और सुनना है, सुनने पे काम करना है, ठीक है ना। और उन बातों को, सुनी हुई बातों को, उन सिद्धांतों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अमल में भी लाना है, ठीक है। और मुझे बुराई से दूर रहना है और बुरे लोगों से दूर रहना है, मुझे पुरानी संगत से दूर रहना है, पुराने दोस्तों से दूर रहना है, मुझे अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलना है और मुझे वो पुराने स्थान, पुरानी जगह है, उन्हें भी छोड़ना है। उसे नार्कोटिक्स नोट्स में आते-आते ये दिमाग आता है कि उसे क्या छोड़ना है, क्या रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो लोग मीटिंग नहीं करेंगे, तो उनको ये नहीं पता चलता, जैसा उनका दिमाग कहता है कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन अतीत के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें, तो हम जैसा सोचते थे, है ना, वो उचित नहीं होता था, जैसा मानते थे वो उचित नहीं होता था, हमारा कहा सही नहीं होता था, हमारी सोच गलत हुआ करती थी। ये ना कार्यक्रम भी कह रहा है कि देखो, हमने ये स्वीकार किया कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं। यानी हमारा सोचने का तरीका सही नहीं है, ठीक है ना, हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता, इसीलिए दूसरे लोग हमें टोक सकते हैं। वो टोकते हैं ना जो लोग हमें, वो इसीलिए टोकते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है, ये सही है, वो गलत है, इसलिए हमें दूसरे लोग टोकते हैं। तो जब वो एनए की मीटिंग करता है, तब उसको सही गलत, अच्छे बुरे का पता चलता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, इसका पता चलता है। और जो नहीं करता है वो यही सोचता रहता है कि मुझे सब पता है और इन चीज़ों से होता क्या है, मैं तो बिना मीटिंग के भी क्लीन रह रहा हूँ, बिना मीटिंग के भी नशा नहीं कर रहा हूँ। तो उसकी सद्बुद्धि पुनः स्थापित नहीं हो पाती। वो आध्यात्मिक सिद्धांत, वो नॉलेज, है ना, वो लर्निंग, वो सीखना, वो सिखाना जो नशेबाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है रिकवर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नशा मुक्त रहने के लिए, वो नार्कोटिक्स एनोनिमस से उसको पता चलता है, सीखने को मिलता है। मीटिंग करते करते अभी आता है किसी ग्रुप, जिन ग्रुपों की वो मीटिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो उन ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप का सेलिब्रेशन आया, ठीक है। तो सेलिब्रेशन का तो ऐसा है कि जहाँ मीटिंग हो रही है वहीं सेलिब्रेशन होता है, यानी उस मीटिंग की वर्षगांठ होती है। यानी आज के दिन वो मीटिंग शुरू हुई थी, तो आज ही के दिन अगले साल उसकी वो वर्षगांठ मनाई जाती है, सेलिब्रेशन मनाया जाता है। तो सेलिब्रेशन में भाग लेना, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो मीटिंग आ रहे हो और देखा आपने सेलिब्रेशन है तो आप उसमें बैठ गए, है ना। समोसे समोसे बटे, चाय वाय बटी, हाय हेलो हुआ, शेयरिंग वगैरह हुई, है ना, और स्पीकर वगैरह बोले और चले गए, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड यूनिटी डे। अगर आप मीटिंग करते करते आया आपके पास वर्ल्ड यूनिटी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड यूनिटी डे, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप मीटिंग करते हो, जो आपका क्लास रूम है वहाँ होता हो, नहीं, वर्ल्ड यूनिटी डे अलग स्थानों पर रखते हैं लोग, है ना। तो जो आपके घर से दूर भी पड़ सकता है, किसी के घर से पास पड़ सकता है, ठीक है, जो रात के 1 बजे तक चलता है, शाम के 7 बजे से शुरू होकर, है ना। और तो आपको वहाँ जाना थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, ठीक है। किसी तरह आप वहाँ चले भी जाते हो तो आप फिर इस बात को लेकर चिंतित रहोगे कि यार मैं वहाँ से वापस कैसे आऊँगा, रात हो जाएगी। अगर आधा छोड़ के आता हूँ तो फिर फ़ायदा क्या, और पूरा करके आता हूँ प्रोग्राम को तो रात हो जाएगी, फिर तो ओला उबर कैब करना पड़ेगा। इसमें 300 400 500 रुपये भी लग सकते हैं और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। 1 बजे वो ख़त्म होगा तो 3 बजे तक आके मैं रात को घर पहुँचूँगा। 3 बजे आऊँगा तो मैं 4 मुझे वैसे लग जाएंगे मुँह हाथ धोने में, कुछ खाना वाना खाने में। तो फिर धीरे धीरे सोचने साचने में, ख्यालों में 5 6 7 बज जाएंगे मेरा, तो दिन पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको पता लगा कि वहाँ पर जो है खाने की पर्ची 300 रुपये की है, खाने की पर्ची 350 रुपये की है। तो आपने हिसाब लगाया कि भाई 350 रुपये की खाने की पर्ची और 500 रुपये कम से कम किराया, ओला उबर कैब का किराया मान के चलना है, तो ये 8.5 50 रुपये और चाय बीड़ी माचिस के आपने जोड़े, 9,000 रुपये मान के आपने चले, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि आप सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये अम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दीदी से लेकर के मीटिंग जाते थे।
आपको सिर्फ उतने ही पैसे मिलते थे, और आपके घर वालों को भी किसी ने कह रखा है कि इसको 90 दिन 90 मीटिंग भेजना है ना, सेंटर वालों ने कह रखा है या किसी तरह उनको पता लगा, तो वो ये सोचकर आपको 100 रुपये 150 रुपये रोज दे रहे हैं कि चल जहाँ पूरा हाथी सटक लिया वहाँ पूछ से क्या डालना, है ना, कि चल जहाँ इतना पैसा खर्चा करा, इतना सब्र करा, इतना पैसा इस पे लगाया, इतने इलाज कराए, वहाँ ये 100 रुपये 150 रुपये इसके 90 दिन के भी सही, है ना। अब किसी की माँ घरों में काम करती है, किसी की माँ झाड़ू पोछा करती है, किसी का बाप गरीब होता है, रिक्शा चलाता है, बैटरी रिक्शा चलाता है, साइकिल रिक्शा चलाता है, किसी का बाप मोची है, कोई ठेला चलाता है, कोई फल बेचता है ना, गरीब लोग हैं। तो वो बस सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 90 दिन और बचे हैं, बस 90 दिन तक 100-150 रुपये और देने, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहने लगो उनसे कि मुझे 1000 रुपये दे दो, ऐसे ऐसे वर्ल्ड यूनिटी डे है और ऐसा होता है और वैसा होता है, पूरे वर्ल्ड में एक साथ प्रेयर होएगी, सारे भाई आएंगे वहाँ पे, सारे है ना मेंबर आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, ये और तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, है ना, क्या वो आपको 1000 रुपये दे सकेंगे अगर वो इस तरह से कोई छोटा मोटा काम करते हैं। ठीक है, चलो उन्होंने तेरा मन रखने के लिए किसी तरह से 1000 रुपये दे भी दिए, ठीक है, तो तुझे लेने चाहिए वो 1000 रुपये अपने बूढ़े माँ बाप, गरीब माँ बाप से, है ना, लेने चाहिए नहीं, ठीक है, या तूने उन पर प्रेशर डाला, दोस्तों ने तुझे पुश कर रखा है आना जरूर है, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, और तू इच्छुक लालायित इतना हो गया कि तूने घर वालों पे प्रेशर डाल दिया, उन्होंने तुझे 1000 रुपये कहीं ना कहीं से करके दिए कि चल कोई नहीं, और तू 1000 रुपये से तूने वो वर्ल्ड यूनिटी डे करा, और रात को घर आ गया, अगले दिन तेरी नींद पूरी नहीं रही, देर से आया, अगले दिन तू टूटा। तो अगर तेरे घर के हालात ऐसे हैं, गुर्बत वाले हैं, गरीब वाले हैं, ठीक है, तो तू अपने घर वालों से एक दफ़ा कह दियो, उन्होंने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। ये प्रथम जो है ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहला, जो एक न्यू कमर के लिए रिकवर होने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, मेन, वो है मीटिंग्स। ठीक है, तो मैं एक केमिस्ट पर गया, मुझे कफ कोल्ड हो गया था, मैंने उसको अपना हाल बताया, उसने मुझे दवाई दी, मैंने डॉक्टर साहब मेरे पास ये जो दवाई आप दे रहे हो ये तो रखी है, और बस ये वाली दे दो, दूसरी वाली। तो कहने लगे अगर ये रखी है तो बस उसे ही खा लेना, उससे ही काम हो जाएगा। तो मैंने अकेली वो खा लूँ, हो जाएगा काम, अकेली कोई नुकसान तो नहीं देगा। तो वो बोला नहीं, अकेले वो नुकसान नहीं देगा, ये जो है मेडिसिन दूसरी जो इसके साथ हम दे रहे हैं ये सपोर्टेड मेडिसिन है, सपोर्टेड मेडिसिन है कि अगर इसको आप उसके साथ खाते हो तो भी ठीक है, उसके साथ नहीं खाते हो तो भी ठीक है। मैन वो है जो आपके पास रखी है, मैन टैबलेट वो है आपके मर्ज की। ये जो टैबलेट हम दे रहे हैं 2 टैबलेट, तो ये सपोर्टेड मेडिसिन है, जिसको आप खाते हो तो भी ठीक है, जिसको आप नहीं खाते हो तो भी ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके माँ बाप गरीब हैं और आप अभी खुद भी सेल्फ सपोर्ट नहीं हुए हो, तो आप वर्ल्ड यूनिटी डे, है ना, नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, ये एक सपोर्टेड मेडिसिन की तरह काम करता है वर्ल्ड यूनिटी डे, कि वहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, मेंबर आएंगे, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है, नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया अच्छा अनुभव होगा, अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, डांस करोगे। लेकिन दोस्तों अपने घर वालों पे दबाव डालकर, उनको परेशान कर कर, चोरी कर कर, टोपी पहनाकर, या उन्हें मैं नशा कर लूँगा मुझे पैसे दे दो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड यूनिटी डे में जाओ तो घर वालों पे दबाव डालो, चोरी करो, चकारी करो, झूठ बोलो, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। इसी तरह साल में कन्वेंशन आती है, तो कन्वेंशन के लिए भी आपके पास जाने के लिए अगर पैसे हैं तो आप जाओ, नहीं तो आप अगले साल चले जाओ। इस 1 साल में आप कमाओ, सेल्फ सपोर्ट बनो और फिर अगले साल चले जाओ। तो अपने घर वालों को किसी भी रूप में परेशान करने को कार्यक्रम नहीं कहता कि आप अपने घर वालों पर दबाव डालें, अपने घर वालों को परेशान करें, है ना, और सेलिब्रेशन में जाना है, बर्थडे में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नहीं। मेन जो है दोस्तों वो है मीटिंग, आप मीटिंग चले जाओ, वो भी आपके लिए बहुत है। आपको हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुँचाना। तो आज के दिन क्लीन रहना, आज के दिन कुछ नया सीखना, आज के दिन, है ना, अच्छा करना और अच्छा अनुभव करना, आज के दिन एक नेक काम करना, तो ये प्रायोरिटी है। मेरा कहने का संक्षेप में मतलब ये है कि अगर आप कमाते हो और आपका घर वाले इस लायक हैं कि वो आपकी कन्वेंशन या वर्ल्ड यूनिटी डे जाने का खर्चा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़रूर जाओ। लेकिन झूठ बोलकर, चोरी कर कर, टोपी पहनाकर, दबाव डालकर, ज़बरदस्ती कर कर नहीं, ठीक है। तो ये एक सपोर्टेड मेडिसिन जो उस केमिस्ट वाले ने बताया था, वैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें। और जब आप सेल्फ सपोर्ट हो जाओ, खाने कमाने लायक हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें आप करो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।